हाय फ्रेंड्स, मैं सरोज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम निमी के सेकेंड ईयर चैप्टर में से एक्सरसाइज 7 से लेके एक्सरसाइज 34 में से जितने भी क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं उस सारे क्वेश्चन आंसर कवर कर लेंगे इसी वीडियो में, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। तो चलिए सीधे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर हेल्पफुल होते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए। Question number 2195. If the movement of the bubble by one division corresponding to a change in slope of 6 to 12 seconds of a level of 0.04 millimeter by 1000 mm, then half division equal to, यदि 0.04 मिलीमीटर बाय 1000 मिलीमीटर के स्तर के 6 से 12 सेकंड के ढलान में परिवर्तन के अनुरूप एक विभाजन द्वारा बुलबुले की गति हाफ विभाजन है तो यह डैश के बराबर होता है। आंसर इज ऑप्शन सी, 0.02 mm by 1000 mm। क्वेश्चन नंबर 2196। फॉर्मूला टू फाइंड आउट सेंसिटिविटी ऑफ स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल का पता लगाने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? आंसर इज ऑप्शन ए, E इक्वल टू मूवमेंट ऑफ बबल इन मिलीमीटर बाय 1 मिलीमीटर पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 2197। द हाइट अलाइनमेंट ऑफ द स्पिंडल एंड द टेलस्टॉक स्लीव कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग ए डायल गेज बाय। स्पिंडल और टेलस्टॉक स्लीव की ऊंचाई संरक्षण को डायल गेज का उपयोग करके डैश मापा जा सकता है। आंसर इज ऑप्शन ए, टेस्ट मैंड्रेल। क्वेश्चन नंबर 2198। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर चेकिंग द ट्रू रनिंग ऑफ द लेथ स्पिंडल। लेथ स्पिंडल के सही संचालन की जांच के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, स्ट्रेट एज। ऑप्शन बी, सॉलिड टेस्ट मैंड्रेल। ऑप्शन सी, ब्लॉक स्पिरिट लेवल। ऑप्शन डी, प्रिसीजन स्पिरिट लेवल। आंसर इज ऑप्शन बी, सॉलिड टेस्ट मैंड्रेल। क्वेश्चन नंबर 2199। Which of the following is used for measuring the swing over of the spindle of a horizontal boring machine? क्षैतिज बोरिंग मशीन के स्पिंडल के स्विंग ओवर को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, स्ट्रेट एज। ऑप्शन बी, सॉलिड टेस्ट मैंड्रेल। ऑप्शन सी, ब्लॉक स्पिरिट लेवल। ऑप्शन डी, प्रिसीजन स्पिरिट लेवल। आंसर इज सॉलिड टेस्ट मैंड्रेल। क्वेश्चन नंबर 2200। द सेंसिटिविटी ऑफ प्रिसीजन स्पिरिट लेवल इज। सटीक स्पिरिट स्तर की संवेदनशीलता डैश है। आंसर इज ऑप्शन डी, 0.02 to 0.05 by 1000 mm। क्वेश्चन नंबर 2201। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग कॉजेस फॉर एरर इन स्पिरिट लेवल रीडिंग। स्पिरिट लेवल रीडिंग में त्रुटियों के कारणों डैश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? गेस कीजिए आंसर। आंसर होगा ये सारे। ऑप्शन डी, wrong position of the vial in the housing, faulty graduation, the surface finish of the piece to be tested। क्वेश्चन नंबर 2202। रीडिंग ऑफ ए स्पिरिट लेवल डिपेंड्स ऑन। स्पिरिट स्तर का पठन डैश पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए,
The quality and length of the bearing surface of the workpiece. Option B. Dimensional stability of the metal housing. Option C. A and B both. Option D. The influence of temperature. Answer is option C. A and B both. Question number 2203. नॉर्मल साइज ऑफ मेंडल आर। मेंडल का आकार डेस है। नॉर्मल साइज मेंडल का क्या होता है? मेंडल का जो साइज होता है वो होता है 75, 150, 200, 300, 500। आंसर इज ऑप्शन ए। नॉर्मली क्वेश्चन नंबर 2204। नॉर्मली स्ट्रेट एज साइज बिटवीन। आमतौर पर सीधे किनारों का आकार डेस होता है। आंसर इज ऑप्शन ए 2 मीटर टू 3 मीटर। 2 से लेकर 3 मीटर तक होता है। क्वेश्चन नंबर 2205। स्ट्रेट एज आर यूज्ड फॉर टेस्टिंग। डेस परीक्षण के लिए सीधे किनारों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए राउंडनेस, ऑप्शन बी कर्वेचर, ऑप्शन सी स्ट्रेटनेस, ऑप्शन डी हाइट। आंसर इज स्ट्रेटनेस। स्ट्रेटनेस टेस्ट करने के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 2206। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्लाइड्स आर यूज्ड फॉर नॉर्मल एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट। सामान्य सटीकता की आवश्यकता के लिए निम्न में से कौन सी स्लाइड का उपयोग किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन ए फ्लैट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 2207। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एक्सटर्नल टाइप स्लाइड एंश्योर गुड रिमूवल ऑफ चिप्स। निम्नलिखित में से कौन एक बाहरी प्रकार की स्लाइड है जो चिप्स को अच्छी तरह से हटाने का सुनिश्चित करता है? ऑप्शन ए फ्लैट स्लाइड, ऑप्शन बी भी स्लाइड सिमेट्रिकल, ऑप्शन सी भी स्लाइड अनसिमेट्रिकल, या फिर ऑप्शन डी डोपटेल स्लाइड। आंसर इज ऑप्शन बी भी स्लाइड सिमेट्रिकल। क्वेश्चन नंबर 2208। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्लाइड्स इज यूज्ड इन वेयर देयर इज एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर ऑन द गाइडवेज। गाइडवे पर दबाव का असमान वितरण होने पर निम्नलिखित में से किस स्लाइड का उपयोग किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन सी भी स्लाइड अनसिमेट्रिकल। क्वेश्चन नंबर 2209। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्लाइड्स इज यूज्ड वेयर द हाइट ऑफ द गाइडवेज इज कंपैरेटिवली स्मॉल। निम्नलिखित में से कौन सी स्लाइड का उपयोग किया जाता है जहां गाइड के रास्ते की ऊंचाई तुलनात्मक रूप से छोटी होती है? आंसर इज ऑप्शन डी डोपटेल स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 2210। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गाइडवेज इज यूज्ड फॉर एक्सियल लोडिंग इट इज इजी टू मैन्युफैक्चर। अक्षीय लोडिंग के लिए निम्नलिखित में से किस गाइड तरीके का उपयोग किया जाता है? यह इसका निर्माण करना आसान होता है। आंसर इज ऑप्शन ए सर्कुलर गाइडवेज। क्वेश्चन नंबर 2211। 2211 axial play for a center lathe in normal condition should be from।
सामान्य स्थिति में एक केंद्र लेद के लिए अक्षीय कार्यवाही डैश से होना चाहिए? आंसर इज ऑप्शन ए 0.01 to 0.015 mm. Question number 2212. A dark color bearing found during routine inspection indicates नियमित निरीक्षण के दौरान पाया गया एक गहरा रंग का असर डैश इंगित करता है? ऑप्शन ए रस्टिंग, ऑप्शन बी ओवर हीटिंग, ऑप्शन सी फ्रीजिंग, ऑप्शन डी क्रैकिंग। आंसर इज ऑप्शन बी ओवर हीटिंग। Question number 2213. A deep groove ball bearing 6201. Here 62 is the series number and 01 means bore dia. एक गहरी नाली वाली गेंद जिसमें 6201 है, यहाँ 62 श्रृंखला संख्या है और 01 का अर्थ बोर डाया है, तो ये कितना mm होता है? आंसर इज ऑप्शन ए 10 mm बोर डाया। क्वेश्चन नंबर 2214. आफ्टर क्लीनिंग द बियरिंग शुड बी लुब्रिकेटेड बाय. सफाई के बाद बियरिंग को किसके द्वारा लुब्रिकेट किया जाना चाहिए? आंसर इज ऑप्शन बी लुब्रिकेटिंग ऑयल। क्वेश्चन नंबर 2215. इफ द रैपिंग एंगल इज बिग द पुली कैन ट्रांसमिट. अगर रैपिंग एंगल बड़ा है तो पुली ड्रेस ट्रांसमिट कर सकती है? ऑप्शन ए लो टॉर्क, ऑप्शन बी हाई टॉर्क, ऑप्शन सी मीडियम टॉर्क, ऑप्शन डी नो टॉर्क। रैपिंग एंगल अगर बड़ा होगा तो ये हाई टॉर्क देगा। आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2216. इफ द रैपिंग एंगल इज स्मॉल द पुली कैन ट्रांसमिट. यदि रैपिंग कोण छोटा है तो चरखी डैश संचारित कर सकती है? आंसर इज ऑप्शन ए लो टॉर्क। क्वेश्चन नंबर 2217. बेल्ट टेंशन कैन बी एडजस्टेड बाय. बेल्ट तनाव को डैश द्वारा समायोजित किया जा सकता है? आंसर इज ऑप्शन डी बाय एन इडलर, बाय एडजस्टमेंट स्क्रू, बाय जॉकी पुली। ये सब के द्वारा बेल्ट के टेंशन को एडजस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2218. Which clutch can be engaged progressively when one or both the elements are rotating? कौन सा क्लच उत्तरोत्तर लगाया जा सकता है जब एक या दोनों तत्व घूम रहे हो? आंसर इज ऑप्शन बी कोन क्लच। क्वेश्चन नंबर 2219. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डॉग क्लच? डॉग क्लच का कार्य क्या है? आंसर इज ऑप्शन बी इट कैन बी ओनली बी एंगेज्ड व्हेन two elements of the clutch are stationary. Question number 2220. Which of the following clutch is very compact, smooth and very powerful and widely used in machine tool to connect the transmission gearbox to the driving motor? ट्रांसमिशन गियरबॉक्स को ड्राइविंग मोटर से जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्लच बहुत कॉम्पैक्ट, स्मूथ और बहुत शक्तिशाली है और मशीन टूल में
व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? आंसर इज मल्टीप्लेट क्लच। ऑप्शन डी, मल्टीप्लेट क्लच। क्वेश्चन नंबर 2221 which of the following clutch can be operated through a cable from a distance if direct current is applied? यदि डायरेक्ट करंट लगाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा क्लच केबल के माध्यम से दूर से संचालित किया जा सकता है? बहुत ही आसान सा सवाल है, गेस कीजिए आंसर। आंसर इज ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मल्टीपल डिस्क क्लच। क्वेश्चन नंबर 2222 which clutch require no mechanical adjustment, moving parts are automatically take up anywhere on the friction surface? किस क्लच को यांत्रिक समायोजन की आवश्यकता नहीं है, चलने वाले हिस्से घर्षण सतह पर किसी भी प्रकार के बियर को संचालित रूप से लेते हैं? आंसर इज एयर क्लच। ऑप्शन बी, एयर क्लच। क्वेश्चन नंबर 2223 when the speed is reduced the clutch open by itself is known as? जब गति कम कर दी जाती है तो क्लच अपने आप खुल जाता है, यह डैश के रूप में जाना जाता है। एक किस प्रकार का क्लच होता है? आंसर इज सेंट्रीफ्यूगल क्लच। क्वेश्चन नंबर 2224 इन व्हिच क्लच द प्रेशर प्लेट इज यूज्ड? किस क्लच में प्रेशर प्लेट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, सेंट्रीफ्यूगल क्लच। ऑप्शन बी, कोन क्लच। ऑप्शन सी, एयर क्लच। ऑप्शन डी, डॉग क्लच। आंसर इज ऑप्शन ए, प्रेशर प्लेट सेंट्रीफ्यूगल क्लच में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2225 which of the following clutch can transfer the turning movement by the climbing of balls or the cylindrical roller? निम्नलिखित में से कौन सा क्लच ऊपर की ओर चढ़ने वाली गेंदों या बेलनाकार रोलर द्वारा टर्निंग मूवमेंट को स्थानांतरित कर सकता है? आंसर इज ओवरराइडिंग क्लच। क्वेश्चन नंबर 2226 द कॉन्टैक्ट फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय स्प्रिंग which affect the continuous closing of the clutch is? स्प्रिंग द्वारा उत्पन्न संपर्क बॉल जो क्लच की निरंतर बंद होने को प्रभावित करते हैं, वो क्या होता है? वो कौन सा क्लच होता है? आंसर इज ऑप्शन ए, सिंगल प्लेट क्लच। क्वेश्चन नंबर 2227 सिस्टमेटिक रिव्यू एंड रेगुलर एनालिसिस ऑफ द इक्विपमेंट रिकॉर्ड्स विल हेल्प टू? उपकरण अभिलेखों की एक व्यवस्थित समीक्षा और नियमित विश्लेषण करने में डैश मदद मिलेगी? आंसर इज ऑप्शन डी, redesign the weak part which gives repetitive trouble, substitute with better material for high cost item, minimize frequent breakdown। सिस्टमेटिक रिव्यू पर ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2228
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण फीड लुब्रिकेट है? आंसर इज ऑप्शन ए, वीक फीड लुब्रिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2229। द लुब्रिकेंट इज कंटिन्यूसली स्प्लैश्ड अराउंड द पार्ट्स इन, लुब्रिकेंट को डैश भागों के चारों ओर लगातार छिड़का जाता है। आंसर इज ऑप्शन सी, स्प्लैश लुब्रिकेशन। क्वेश्चन नंबर 2230। If a full ring of a lubricating film surround the shaft in motion, it is known as। यदि एक लुब्रिकेंट फिल्म की एक पूरी रिंग शाफ्ट को गति में घेर लेती है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है। आंसर इज ऑप्शन ए, हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन। क्वेश्चन नंबर 2231। स्लाइड वेज आर फ्रिक्वेंटली लुब्रिकेट बाय, स्लाइड वे अक्सर किसके द्वारा लुब्रिकेट किए जाते हैं? आंसर इज ऑप्शन ए, ऑयल कैन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2232। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लुब्रिकेशन इज एम्प्लॉयड इन एन ऑयल इंजन सिलेंडर, तेल इंजन सिलेंडर में निम्न में से कौन सी लुब्रिकेंट प्रणाली कार्यकारी होते हैं? आंसर इज ऑप्शन सी, स्प्लैश लुब्रिकेशन। क्वेश्चन नंबर 2233। Manufacturer's manual contain all the necessary details for lubrication of parts in machine tools. Which of the following symbol is used for daily lubrication? मैन्युफैक्चरर्स मैनुअल में मशीन टूल्स में पुर्जे की लुब्रिकेंट के लिए सभी आवश्यक विवरण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक दैनिक लुब्रिकेंट के लिए उपयोग किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन ए, सर्कुलर। क्वेश्चन नंबर 2234। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर होल्डिंग पाइप्स अप टू 63 मिलीमीटर डायमीटर एंड लोकेटिंग पाइप्स, 63 मिलीमीटर व्यास तक के पाइपों को पकड़ने और पाइपों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन ए, पाइप वाइस। क्वेश्चन नंबर 2235। व्हिच वाइस कैन बी फोल्डेड एंड कैरिड इजीली टू एनी वर्किंग प्लेस, दिस इज सिमिलर टू क्विक रिलीजिंग वाइस। किस वाइस को फोल्ड करके आसानी से किसी भी वर्किंग प्लेस पर ले जाया जा सकता है? यह क्विक रिलीजिंग वाइस के समान है। आंसर इज ऑप्शन बी, पोर्टेबल फोल्डिंग वाइस। क्वेश्चन नंबर 2236। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाइस इज यूज्ड टू होल्ड लार्जर डायमीटर पाइप्स अप टू 200 मिलीमीटर, 200 मिलीमीटर तक के बड़े व्यास के पाइपों को रखने के लिए निम्नलिखित में से किस वाइस का उपयोग किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन बी, पोर्टेबल फोल्डिंग वाइस। क्वेश्चन नंबर 2237। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर क्लोजिंग द एंड ऑफ ए पाइप और फिटिंग व्हिच हैज एन एक्सटर्नल थ्रेड, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक
पाइप या फिटिंग के अंत को बंद करने के लिए किया जाता है जिसमें बाहरी थ्रेड होता है? आंसर इज ऑप्शन ए, कैप। किसी पाइप पर एक्सटर्नल थ्रेड होने पर कैप यूज होता है उसको बंद करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2238, which of the following is used for closing a pipeline which has an internal thread? निम्नलिखित में से किसका उपयोग उस पाइपलाइन को बंद करने के लिए किया जाता है जिसमें एक आंतरिक थ्रेड होता है? अगर इंटरनल थ्रेड होने पर क्या यूज़ किया जाता है वो पाइपलाइन को बंद करने के लिए? आंसर इज ऑप्शन बी, प्लग। क्वेश्चन नंबर 2239, व्हाट इज यूज टू चेंज इन पाइप डायमीटर इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन? क्षैतिज स्थिति में पाइप व्यास में परिवर्तन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, रिड्यूसर। ऑप्शन बी, एसेंट्रिक रिड्यूसर। ऑप्शन सी, कंसेंट्रिक रिड्यूसर। ऑप्शन डी, कपलिंग। आंसर इज ऑप्शन बी, एसेंट्रिक रिड्यूसर। क्वेश्चन नंबर 2240, व्हाट इज यूज टू चेंज इन पाइप डायमीटर इन वर्टिकल पोजीशन? पाइप के व्यास को ऊर्ध्वाधर स्थिति में बदलने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? आंसर इज कंसेंट्रिक रिड्यूसर। क्वेश्चन नंबर 2241, which of the following is a tubular pipe fitting used to connect two or more pipes of different size? निम्नलिखित में से कौन सा एक ट्यूबुलर पाइप फिटिंग है जिसका उपयोग विभिन्न आकारों के दो या दो से अधिक पाइपों को जोड़ने के लिए किया जाता है? आंसर इज पाइप निपल। क्वेश्चन नंबर 2242, इन पाइप फिटिंग which symbol is used for reducer concentric? ये फोटो को देखिए, ये इनमें से कौन सा पाइप फिटिंग में यूज होते हैं जो रिड्यूसर कंसेंट्रिक है? आंसर इज ऑप्शन ए, ये होता है रिड्यूसर कंसेंट्रिक। मैच द फॉलोइंग सिंबल विद द पाइप फिटिंग। देखिए, इनमें से टी कौन सा है? टी हो जाएगा एफ। एल्बो 45 डिग्री कौन सा है? सॉरी, क्वेश्चन 2, क्रॉस। क्रॉस कौन सा है? ये हो जाएगा ई। और एल्बो 45 डी। एल्बो 90 डिग्री सी। बेंड 45 डिग्री बी। और बेंड 90 डिग्री ए। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2244, स्टिल्सन पाइप रेंच कैन होल्ड द पाइप डायमीटर अप टू? स्टिल्सन पाइप रेंच पाइप के व्यास को डैश तक पकड़ बनाया जा सकता है? आंसर इज 15 से लेके 50 मिलीमीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन पाइप रेंच 2245, चेन पाइप रेंच आर यूज्ड फॉर पाइप्स विथ डायमीटर ऑफ? चेन पाइप रेंच डैश के व्यास वाले पाइप के लिए प्रयोग किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन बी,
चेन पाइप रेंज 70 to 160। चेन पाइप रेंज भी 50 से लेके 150 होता है। क्वेश्चन नंबर 2246। चेन पाइप रेंज इज ए heavy gripping tool and should not be used for pipes with less than। चेन पाइप रेंच एक भारी ग्रिपिंग टूल है और इसका उपयोग डैश से कम वाले पाइप के लिए नहीं किया जाना चाहिए। आंसर इज ऑप्शन बी 50। इससे कम नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2247। बेंच टाइप हैंड ऑपरेटेड पाइप बेंडर इज यूज्ड फॉर बेंडिंग। बेंच टाइप हैंड ऑपरेटेड पाइप बेंडर का उपयोग डैश मोड़ने के लिए किया जाता है। आंसर इज ऑप्शन ए जीआई पाइप एंड स्टील पाइप। क्वेश्चन नंबर 2248। हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग मशीन इज यूज्ड फॉर बेंडिंग। एक हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग मशीन का उपयोग डैश मोड़ने के लिए किया जाता है। आंसर इज ऑप्शन बी जीआई पाइप एंड एमएस पाइप। हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग क्वेश्चन नंबर 2249। हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग मशीन कैन बेंड पाइप अप टू। हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग मशीन पाइप को डैश तक मोड़ सकती है। आंसर इज 75 mm diameter। क्वेश्चन नंबर 2250। द इंक्लूडेड एंगल ऑफ ए पाइप थ्रेड इज एक सम्मिलित कोण पाइप थ्रेड का डैश है कितना डिग्री होता है। आंसर इज ऑप्शन सी 55 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2251। GI pipes are available in a standard length of। GI pipes are available in a standard length of। GI पाइप की मानक लंबाई डैश में उपलब्ध है। आंसर इज ऑप्शन सी 6 मीटर तक। क्वेश्चन नंबर 2252। द स्टैंडर्ड पाइप फिटिंग आर प्रोवाइडेड विथ थ्रेड कन्फर्मिंग विथ। मानक पाइप फिटिंग डैश के साथ पुष्टि करने वाले थ्रेड के साथ प्रदान की जाती है। आंसर इज ऑप्शन सी BSP। क्वेश्चन नंबर 2253। द एक्सटर्नल थ्रेड ऑन GI पाइप्स आर कट इजीली बाय। GI पाइप पर बाहरी थ्रेड डैश द्वारा आसानी से पकड़ा जाता है। आंसर इज ऑप्शन बी डाई एंड डाई स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 2254। थ्रेड पर इंच ऑफ BSP साइज बिटवीन हाफ इंच टू 3/4 इंच या हाफ से 3/4। थ्रेड पर इंच ऑफ BSP साइज बिटवीन हाफ इंच टू 3/4। हाफ इंच से लेके 3/4 इंच पाइप में थ्रेड कितने होते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए 14। क्वेश्चन नंबर 2255। थ्रेड फॉर इंच ऑफ BSP साइज बिटवीन 1 इंच टू 2 इंच। ये इसमें पूछा गया 1 से लेके 2 इंच के पाइप में BSP पाइप थ्रेड में कितने थ्रेड होते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी 11। क्वेश्चन नंबर 2256। थ्रेड पर इंच ऑफ BSP साइज बिटवीन 2.5 टू हाफ टू 4 इंच। इसमें कितने थ्रेड होते हैं। आंसर इज ऑप्शन सी 8। क्वेश्चन नंबर 2257। आउटसाइड डायमीटर ऑफ हाफ इंच BSP पाइप साइज इज। हाफ इंच BSP पाइप के बाहरी व्यास का आकार क्या होता है। आंसर इज ऑप्शन ए
20.955 mm. Question number 2258. Outside diameter of 4 inch BSP पाइप साइज 4 इंच BSP पाइप आकार के बाहरी व्यास क्या है? आंसर इज ऑप्शन डी 113.030 मिलीमीटर. Question number 2259. Name the 3 packing material used in the water tap. पानी के नल में प्रयुक्त होने वाली 3 पैकिंग सामग्री के नाम बताएं. ग्राफाइट, ग्रीस, हेम्प या फिर ऑल ऑफ दीज. आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 2260. नेम 3 मटेरियल फॉर मेकिंग वाशर यूज्ड इन वाटर टैप. पानी के नल में इस्तेमाल होने वाले वाशर बनाने के लिए 3 सामग्रियों के नाम बताएं. आंसर इज ये सारे रबर, लेदर, फाइबर ये सब यूज होते हैं वाशर बनने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2261. इन गेट वाल्व द फ्लो ऑफ फ्लूइड इज. गेट वाल्व में द्रव का प्रवाह डैश होता है. आंसर इज ऑप्शन बी स्ट्रेट. क्वेश्चन नंबर 2262. द फ्लो ऑफ फ्लूइड इन ए गेट वाल्व इज पर्टिकुलरली इक्वल टू इट्स. गेट वाल्व में द्रव का प्रवाह व्यावहारिक रूप से इसके डैश के बराबर है. आंसर इज ऑप्शन ए इनसाइड डायमीटर. क्वेश्चन नंबर 2263. गेट वाल्व आर बेस्ट सुइटेड फॉर मेन सप्लाई लाइन फॉर ए प्रेशर एंड फ्लो इज नेसेसरी. दबाव के लिए मुख्य आपूर्ति लाइन के लिए गेट वाल्व सबसे उपयुक्त है और डैश प्रवाह आवश्यक है. आंसर इज ऑप्शन ए कांस्टेंट. क्वेश्चन नंबर 2264. द नॉन रिटर्न वाल्व परमिट्स वाटर सप्लाई इन. नॉन रिटर्न वाल्व डैश में पानी की आपूर्ति की अनुमति देता है. आंसर इज वन वे. क्वेश्चन नंबर 2265. द नॉन रिटर्न वाल्व आर मेड ऑफ. गैर वापसी वाल्व डैश से बने होते हैं. आंसर इज ऑप्शन ए ब्रोंज. क्वेश्चन नंबर 2266. द एक्शन ऑफ द नॉन रिटर्न वाल्व इन द पाइपलाइन इज. पाइपलाइन में नॉन रिटर्न वाल्व की क्रिया डैश है. आंसर इज ऑप्शन बी ऑटोमेटिक. क्वेश्चन नंबर 2267. इन स्विंग टाइप चेक वाल्व. इन स्विंग टाइप चेक वाल्व द डैश कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर. स्विंग टाइप चेक वाल्व में डैश पानी का प्रवाह को नियंत्रित करता है. आंसर इज ऑप्शन बी फ्लैप. क्वेश्चन नंबर 2268. द स्विंग चेक वाल्व इज यूज्ड वेयर डैश फ्लो इज डिजायर्ड. स्विंग चेक वाल्व का उपयोग किया जाता है जहां डैश प्रवाह वांछित होता है. आंसर इज ऑप्शन ए फुल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2269. द ग्लोब वाल्व विल परमिट द फ्लो ऑफ वाटर इन. ग्लोब वाल्व डैश में पानी की प्रवाह की अनुमति देता है. आंसर इज ऑप्शन ए बोथ डायरेक्शन. क्वेश्चन नंबर 2270. द ग्लोब वाल्व मे बी इंस्टॉल इन ए पाइपलाइन इन. ग्लोब वाल्व को पाइपलाइन में डैश में स्थापित किया जा सकता है. आंसर इज ऑप्शन ए बोथ डायरेक्शन. क्वेश्चन नंबर 2271. द ग्लोब वाल्व मे बी यूज्ड. ग्लोब वाल्व का उपयोग डैश के लिए किया जाता है.
आंसर इज ऑप्शन ए फ्रीक्वेंटली, ये ज़्यादा यूज होते हैं। ग्लोब वॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2272, ओवर टाइटनिंग द बोनेट कजेस डैमेज टू द बोनेट को अधिक कसने से डैश को नुकसान होता है। आंसर इज ऑप्शन ए थ्रेड ऑफ द बॉडी, थ्रेड ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 2273, ए रीसेटिंग टूल इज प्रोवाइडेड विथ, एक रीसेटिंग टूल डैश के साथ प्रदान किया जाता है। आंसर इज ऑप्शन ए इंटरचेंजेबल। क्वेश्चन नंबर 2274, GI pipes are provided externally, GI pipes are provided extremely with, GI पाइप डैश के साथ अत्यंत प्रदान किए जाते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी पैरेलल थ्रेड्स, GI पाइप में पैरेलल थ्रेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2275, इन द पाइप असेंबली द हेम पैकिंग इज यूज्ड, पाइप असेंबली में हेम पैकिंग डैश के लिए प्रयोग किया जाता है। आंसर इज ऑप्शन सी टू अवॉइड लीकेज। क्वेश्चन नंबर 2276, द सीलिंग कंपाउंड शैल बी अप्लाइड ऑन द पाइप थ्रेड, सीलिंग यौगिकों को पाइप थ्रेड पर कब लगाया जाता है। आंसर इज ऑप्शन बी आफ्टर हेम पैकिंग। क्वेश्चन नंबर 2277, द valve यूज टू कंट्रोल फ्लो इज द, प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त valve डैश है। आंसर इज ऑप्शन ए ग्लोब valve। क्वेश्चन नंबर 2278, द valve नॉट यूज टू कंट्रोल फ्लो इज द, प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए उपयोग नहीं किया जाने वाला valve डैश है। आंसर इज ऑप्शन बी गेट valve। क्वेश्चन नंबर 2279, इन ग्लोब valve द प्रेशर इज यूजुअली, ग्लोब valve में आमतौर पर दबाव डैश होता है। आंसर इज अंडर द सीट, सीट के नीचे होता है प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 2280, which of the following valve resemble the globe valve and is used to obtain fine degree of control the flow, निम्नलिखित में से कौन सा valve ग्लोब valve जैसा दिखता है और प्रभाव को नियंत्रित करने की अच्छी मात्रा प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाता है। आंसर इज नीडल valve। क्वेश्चन नंबर 2281, which of the following valve are suitable for high pressure application, निम्न में से कौन सा valve उच्च दबाव आवेदन के लिए उपयुक्त है। आंसर इज ऑप्शन डी प्लग कॉक। क्वेश्चन नंबर 2282, the non-return valve are sometimes called dash and they are used to prevent the back pressure in a pipeline. Answer is check valve। Question number 2283, which valve is used to prevent the build up back pressure in a pipeline, पाइपलाइन में बैक प्रेशर के निर्माण को रोकने के लिए किस valve का उपयोग किया जाता है। आंसर इज ऑप्शन ए चेक valve। क्वेश्चन नंबर 2284, ओवरऑल द टेस्ट टेलस्टॉक यूनिट वंस इन, देश में एक बार टेस्ट टेलस्टॉक यूनिट को ओवरऑल करनी चाहिए। आंसर इज 2 ईयर, 2 साल में एक बार।
सॉरी, एक साल में 2 बार, वंस इन 2 ईयर, 2 साल में 1 बार। क्वेश्चन नंबर 2285, ए स्प्लिट लग इज प्रोवाइडेड फॉर लॉकिंग द। डेस्क को लॉक करने के लिए एक स्प्लिट लॉक प्रदान किया जाता है। आंसर इज ऑप्शन ए, बैरल। क्वेश्चन नंबर 2286, इंटरनल स्क्वायर थ्रेड प्रोवाइडेड ऑन द पार्ट इज कॉल्ड। भाग पर दिया गया आंतरिक वर्गाकार थ्रेड डैश कहलाता है। आंसर इज बी, स्क्रू रॉड। क्वेश्चन नंबर 2287, द डैश which carries the dead center is in line with the threaded spindle। मृत केंद्र को वहन करने वाला डैश थ्रेडेड स्पिंडल के अनुरूप होता है। आंसर इज ऑप्शन ए, बैरल। क्वेश्चन नंबर 2288, फाइनल असेंबली ऑफ द एप्रॉन यूनिट शुड बी डन आफ्टर ओवरऑलिंग द। एप्रॉन यूनिट की अंतिम असेंबली को ओवरऑल करने के बाद डैश किया जाना चाहिए। आंसर इज ऑप्शन बी, सैडल। क्वेश्चन नंबर 2289, क्लीन द रिजर्वर विथ। रिजर्वर को डैश से साफ करना चाहिए। आंसर इज लुब्रेक्स फ्लश 22। लुब्रेक्स फ्लश 22 से रिजर्वर को क्लीन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2290, ओवरऑलिंग ऑफ द एप्रॉन यूनिट इज टू बी टेकन अप वंस इन। एप्रॉन इकाई का ओवरऑलिंग एक बार में डैश किया जाना चाहिए। सी, 3 ईयर, 3 साल में 1 बार। क्वेश्चन नंबर 2291, डैश आर प्रोवाइडेड फॉर गिव एडजस्टमेंट। डैश को गिव समायोजन के लिए प्रदान किया जाता है। आंसर इज ऑप्शन ए, गिव स्ट्रिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2292, लुब्रिकेशन इज डन टू रिड्यूस डैश बिटवीन 2 पार्ट्स। 2 भागों के बीच डैश को कम करने के लिए लुब्रिकेशन किया जाता है। 2 भागों के बीच डैश को कम करने के लिए लुब्रिकेशन किया जाता है। आंसर इज ऑप्शन बी, फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 2293, द सैडल यूनिट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द। सैडल इकाई डैश के भाग में से एक है। सैडल यूनिट डैश के भाग में से एक है। कैरेज। आंसर इज कैरेज। क्वेश्चन नंबर 2294, फॉर बैकलेस एडजस्टमेंट डैश आर प्रोवाइडेड इन द टॉप स्लाइड एंड क्रॉस स्लाइड। फॉर बैकलेस एडजस्टमेंट slotted ring knot are provided in the top slide and cross slide। Next question, question number 2295, which type of bolt are provided on the swivel base of the compound slide? Lock knot। Which type of bolt provided on the swivel base of the compound slide? T bolt।
क्वेश्चन नंबर 2296 डैश इज प्रोवाइडेड इन द सेंट्रल लेद फॉर फीड मैकेनिज्म। फीड तंत्र के लिए केंद्र लेद में डैश प्रदान किया जाता है। आंसर इज फीड शाफ्ट। क्वेश्चन नंबर 2297 गियर असेंबल इन ए डैश आर कनेक्टेड with lead screw and feed shaft or only with lead screw। गियर असेंबल डैश में लीड स्क्रू और फीड शाफ्ट या केबल लीड स्क्रू के साथ जुड़े होते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी नॉर्दर्न गियर बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 2298 चेंजिंग ऑफ फीड इन ए नॉर्टन gearbox is made with the help of feed selector and dash। नॉर्टन गियरबॉक्स में फीड सिलेक्टर और डैश की मदद से बदला जाता है। आंसर इज फीड डायरेक्शन लीवर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2299 which type of lubrication is provided in the नॉर्टन गियरबॉक्स। नॉर्टन गियरबॉक्स में किस प्रकार का लुब्रिकेशन प्रदान किया जाता है। आंसर इज ऑप्शन ए सर्वो सिस्टम 68। क्वेश्चन नंबर 2300 इन द नॉर्टन गियरबॉक्स द गियर्स आर अरेंज्ड इन। नॉर्टन गियरबॉक्स में गियर की व्यवस्था कैसे की जाती है। आंसर इज कोन क्लस्टर। क्वेश्चन नंबर 2301 इन सेपर टूल हेड इज माउंटेड ऑन एन अडॉप्ट और प्लेट टू डैश ऑन द फेस ऑफ द रैम। सेपर टूल में हेड की एडजस्ट या प्लेट पर रैम के फेस पर डैश पर लगाया जाता है। आंसर इज ऑप्शन बी स्विvel। क्वेश्चन नंबर 2302 which of the following in सेपर ए कैलिब्रेटेड कॉलर प्लेट विल इंडिकेट द डैश पोजीशन। सेपर में एक कैलिब्रेटेड कॉलर प्लेट में निम्नलिखित में से कौन सा डैश स्थिति को इंगित करेगा या करता है। आंसर इज वर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 2303 इन सेपर द टूल हेड कैन बी स्विvel अप्रोक्सीमेटली टू डैश आइदर साइड। सेपर में टूल हेड को लगभग डैश दोनों तरफ घुमाया जा सकता है। आंसर इज 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2304 वर्टिकल एडजस्टमेंट इन सेपर मेड बाय मीन्स ऑफ। सेपर में ऊर्ध्वाधर समायोजन किसके द्वारा किया जाता है। आंसर इज ऑप्शन बी फीड स्क्रू हैंडल। क्वेश्चन नंबर 2305 डैश कैरीज ए क्लैपर बॉक्स क्लैपर ब्लॉक हिंग पिन एंड टूल पोस्ट इन सेपर। डैश में क्लैपर बॉक्स क्लैपर ब्लॉक हिंग पिन और सेपर में टूल पोस्ट जाता है। आंसर इज एप्रॉन। क्वेश्चन नंबर 2306 इन ए सेपर द टूल पोस्ट इज अटैच्ड टू द फ्रंट ऑफ। सेपर में टूल पोस्ट डैश के सामने से जुड़ा होता है। ऑप्शन ए क्लैपर बॉक्स। ऑन द रिटर्न स्ट्रोक द टूल इज फीड बाय लिफ्टिंग द। रिटर्न स्ट्रोक पर टूल को उठाकर डैश फीड किया जाता है। आंसर इज ऑप्शन ए क्लैपर बॉक्स। 2308 इन ए सेपर द टूल पोस्ट कैन बी रिमूव्ड ओनली आफ्टर रिमूविंग द। सेपर में टूल पोस्ट को हटाने के बाद ही डैश हटाया जा सकता है। आंसर इज
ऑप्शन बी हिंग पिन। क्वेश्चन नंबर 2309, द क्लैपर बॉक्स कैन बी डिसमेंटल इन सेपर ओनली आफ्टर रिमूविंग द। क्लैपर बॉक्स को हटाने के बाद ही सेपर में डैश तोड़ा जा सकता है। आंसर इज ऑप्शन ए क्लैंपिंग स्टड। In a saper tool, in a saper, tool head will slide by rotating dash anti-clockwise. सेपर टूल में हेड स्लाइड डैश वामावर्त घुमाकर स्लाइड करेगी। आंसर इज फीड स्क्रू हैंडल। क्वेश्चन नंबर 2311, द बॉल गियर इन सेपर इज ड्रिवन बाय। सेपर में बॉल गियर किसके द्वारा संचालित होता है। आंसर इज ऑप्शन बी पिनन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2312, रोटरी मोशन इज कन्वर्टेड इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ ए सेपर बाय मीन्स ऑफ द। घूर्ण गति को डैश के माध्यम से एक सेपर की पारिपार्श्विक गति में परिवर्तित किया जाता है। आंसर इज ऑप्शन ए रॉकर आर्म एंड बॉल गियर। क्वेश्चन नंबर 2313, इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ द बॉल गियर व्हील द रैम गेट्स। बॉल गियर व्हील की एक पूर्ण चक्कर में रैम डैश प्राप्त करता है। 1 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स टॉर्क। आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2314, द रिटर्न स्ट्रोक टेक्स। रिटर्न स्ट्रोक डैश लेता है। आंसर इज लेस टाइम देन द फॉरवर्ड स्ट्रोक। क्वेश्चन नंबर 2315, गिव एडजस्टमेंट। ये एक्चुअली गिव होगा। गिव एडजस्टमेंट फॉर द give adjustment for the RAM up to be done. Question number 2315, give adjustment for the RAM up to be done. RAM के लिए give समायोजन डैश किया जाना है। आंसर इज ऑप्शन सी वंस इन ए ईयर। क्वेश्चन नंबर 2316, the table of the shaping machine is mounted. The table of the shaping machine is mounted on the। आकार देने वाली मशीन की मेज डैश पर लगी होती है। आंसर इज ऑप्शन सी सैडल। क्वेश्चन नंबर 2317, द सैडल यूनिट ऑफ ए शेपर मूव्स राइट और लेफ्ट बाय। निमी की सैडल इकाई डैश से दाएं या बायां चलती है। आंसर इज ऑप्शन बी क्रॉस रेल। क्वेश्चन नंबर 2318, द टेबल ऑफ शेपर इज मूव्ड अप और डाउन बाय रोटेटिंग दिस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। शेपर की टेबल को डैश क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए ऊपर या नीचे ले जाया जाता है। आंसर इज
ऑप्शन डी टेबल लिफ्टिंग ड्राइव स्पिंडल। Question number 2319. In ratchet and ball mechanism, the rotary movement of the gear or crank slide is converted to linear movement by शाफ्ट और पोल तंत्र में गियर या क्रैंक स्लाइड की रोटरी गति को डैश द्वारा रैखिक गति में परिवर्तित किया जाता है। आंसर इज ऑप्शन ए कनेक्टिंग रॉड। Question number 2320. Reversing and disengaging mechanism in सेपर provided by डैश द्वारा प्रदान किए गए सेपर में तंत्र को उलटना और हटाया जाता है। डैश द्वारा प्रदान किए गए सेपर में तंत्र को उलटना और हटाया जाता है। आंसर इज ऑप्शन बी पॉल। Question number 2321. In Sapper, the bull wheel shaft and the feed shaft are connected by Sapper में बुल व्हील शाफ्ट और फीड शाफ्ट किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? आंसर इज ऑप्शन सी क्रैंक स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 2322. द पॉल इज डैश लोडेड स्प्रिंग लोडेड होता है। पॉल ये स्प्रिंग लोडेड होता है। आंसर इज ऑप्शन डी स्प्रिंग लोडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2323. द फिटिंग ऑफ ए बॉल बेयरिंग शुड हैव ए लिटिल मोर डैश शाफ्ट देन दैट ऑफ हाउसिंग। बॉल बेयरिंग की फिटिंग में हाउसिंग की तुलना में थोड़ा अधिक डैश शाफ्ट होना चाहिए। आंसर इज इंटरफेरेंस। क्वेश्चन नंबर 2324. While assembling the axial play between the bearing and spindle should be बेयरिंग और स्पिंडल के बीच अक्षीय गति को इकट्ठा करते समय डैश होना चाहिए। आंसर इज ऑप्शन ए 0.01 mm। क्वेश्चन नंबर 2325. स्लॉटेड रिंग नट्स आर प्रोवाइडेड फॉर स्लॉटेड रिंग नट डैश के लिए प्रदान किया जाता है। आंसर इज एडजस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 2326. While assembling the bearing, if it is found loose, क्या यूज़ करना चाहिए? अगर लूज पाए जाएंगे तो बेयरिंग को असेंबल करते समय यदि यह ढीला पाया जाता है तो डैश उपयोग करें। आंसर इज सिंथेटिक ग्लू। क्वेश्चन नंबर 2327. The minimum gap between the tool rest and the hole should be. Answer is ऑप्शन ए टूल रेस्ट और होल के बीच न्यूनतम गैप क्या होना चाहिए? 1.5 mm से लेके 2 mm होना चाहिए। आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2328. द डायमीटर ऑफ द फ्लेंजेस शुड बी डैश ऑफ द होल डायमीटर। फ्लेंज का व्यास छेद के व्यास का डैश होना चाहिए। आंसर इज स्मॉलर। क्वेश्चन नंबर 2329. While fitting the grinding wheel, you should ensure that the dash bush is placed inside the bore of the wheel. ग्राइंडिंग व्हील को फिट करते समय आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डैश बुश व्हील के बोर के अंदर रखा गया है। आंसर इज ए एंड बी बोथ, प्लास्टिक या लीड। क्वेश्चन नंबर 2330. इन ए भी बेल्ट द एंगल बिटवीन द साइड इज। एक भी बेल्ट में पक्ष के बीच का कोण डैश है।
आंसर इज ऑप्शन डी 40 डिग्री। वी बेल्ट का जो साइड होता है वो 40 डिग्री एंगल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2331। वी बेल्ट इज फिट फॉर। वी बेल्ट डैश के लिए सही है। आंसर इज ओपन बेल्ट टाइप। वी बेल्ट ओपन बेल्ट टाइप के लिए सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2332। व्हाट इज द नॉमिनल टॉप विड्थ ऑफ स्टैंडर्ड साइज ऑफ वी बेल्ट फ्रॉम सेक्शन ए। खंड ए के वी बेल्ट के मानक आकार की नाममात्र शीर्ष चौड़ाई क्या है। नॉमिनल टॉप विड्थ सेक्शन ए का जो वी बेल्ट होता है उसका विड्थ, टॉप विड्थ कितना होता है। आंसर इज 13 mm। क्वेश्चन नंबर 2333। व्हाट इज द नॉमिनल थिकनेस ऑफ स्टैंडर्ड साइज ऑफ वी बेल्ट। यहाँ पर थिकनेस पूछा गया है, वही सेक्शन ए का वी बेल्ट उसका थिकनेस कितना होता है। आंसर इज 8 mm। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2334। व्हाट इज द नॉमिनल थिकनेस ऑफ स्टैंडर्ड साइज ऑफ वी बेल्ट फ्रॉम सेक्शन ई। ये सेक्शन ई का नॉमिनल थिकनेस जो वी बेल्ट होता है उसका क्या होता है। थिकनेस होता है इसका 23 mm। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2335। व्हाट इज द विड्थ ऑफ स्टैंडर्ड। इसमें विड्थ पूछा गया है सेक्शन ई का। आंसर इज ऑप्शन डी 38। क्वेश्चन नंबर 2336। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेल्ट टाइप इज यूज्ड व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट इज टू शॉर्ट। शाफ्ट के बीच की दूरी कम होने पर निम्न में से किस बेल्ट ड्राइव का उपयोग किया जाता है। आंसर इज ऑप्शन सी वी बेल्ट। क्वेश्चन नंबर 2337। बेल्ट ड्राइव आर मेड फ्रॉम। एक बेल्ट ड्राइव डैश से बना होता है। लेदर, कॉटन, सिंथेटिक मटेरियल। आंसर इज ऑप्शन डी ये सारे। क्वेश्चन नंबर 2338। व्हेन द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द पुली exceeds 3 times the larger pulley diameter and the ratio when the center distance between the pulley exceeds 3 times the larger pulley diameter and the ratio of the pulley diameter exceeds 6:1, then जब चरखी के बीच की केंद्र दूरी चरखी व्यास के 3 गुना से अधिक हो जाती है और चरखी व्यास का अनुपात 6 से 1 से अधिक हो जाता है तो क्या होता है। आंसर इज जॉकी और इडलर पुली यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2339। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पुली इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग डिफरेंट स्पीड रेशियो। विभिन्न गति अनुपात प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस चरखी का प्रयोग किया जाता है। आंसर इज स्टेप्ड पुली। क्वेश्चन नंबर 2340। व्हिच वन ऑफ द करेक्ट फॉर्मूला फॉर स्पीड रेशियो ऑफ पुली। आंसर इज ऑप्शन बी d into n is equal to small d into n। क्वेश्चन नंबर 2341। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर्मूला फॉर ओपन बेल्ट लेंथ कैलकुलेशन। आंसर इज ऑप्शन ए
Which one of the correct formula? Question number 2342. Which one of the correct formula for length calculation of cross belt drive? क्रॉस बेल्ट ड्राइव कैलकुलेशन का जो सही फॉर्मूला होता है वो होता है ऑप्शन ए, c/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये रूट ओवर होता है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2343. Main shaft is running at 250 rpm and machine spindle is to be driven directly from the main shaft to turn at 125 rpm. If the diameter of pulley fitted on machine spindle is 20 cm, what would be the diameter of pulley fitted on main shaft? Answer is option D, 100 mm. Question number 2344. लूज पुली इज ए पुली व्हिच, ढीली चरखी एक चरखी है जो रन्स इंडिपेंडेंटली। क्वेश्चन नंबर 2345. फास्ट पुली इज ए पुली व्हिच, फास्ट पुली ये शाफ्ट पर फिक्स होते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2346. जॉकी पुली इज दैट व्हिच, जॉकी चरखी वह है जो इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ पुली, कॉन्टैक्ट एरिया को इंक्रीज करने के लिए जॉकी पुली इस्तेमाल होते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2347. ड्राइवर एंड ड्रिवन पुली मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन, ड्राइवर और चालक और चालित चरखी विपरीत दिशा में डैश चलती है। आंसर इज क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2348. जॉकी पुली इज यूज्ड विथ, जॉकी चरखी के साथ प्रयोग किया जाता है। ओपन बेल्ट ड्राइव, जहाँ पर ओपन बेल्ट ड्राइव होते हैं वहाँ पर जॉकी पुली यूज होते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2349. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ जॉकी पुली, जॉकी चरखी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर इज ऑप्शन सी, इट डज नॉट अफेक्ट द स्पीड रेशियो ऑफ द टाइम ऑफ द पुली। क्वेश्चन नंबर 2350. द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द पुली शुड नॉट बी लेस देन, चरखी के केंद्र से केंद्र की दूरी डैश से कम नहीं होनी चाहिए। 3 times ऑफ द लार्जर पुली डायमीटर। आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2351. यूजुअली आउटर surface of pulley is finished with little convexity which is known as. Answer is ऑप्शन सी, क्रोनिंग ऑफ पुली। आमतौर पर चरखी की बाहरी सतह थोड़ी उतलता के साथ समाप्त होती है जिसे क्रोनिंग ऑफ पुली के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2352. द बेल्ट मूवमेंट अपॉन द आउटर सरफेस ऑफ द पुली विद इन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज नोन एज क्रीपिंग। क्षेत्र के भीतर की स्पर्श चरखी के बाहरी सतह पर बेल्ट की गति को क्रीपिंग रूप में से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2353. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेल्ट फास्टनर इज यूज्ड फॉर लाइट ड्यूटी मशीन, लाइट ड्यूटी मशीन के लिए निम्न में से किस बेल्ट फास्टनर का उपयोग किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन ए, वायर टाइप।
belt fastener. Question number 2354. Which of the following belt fastener is used for medium duty machine? निम्न में से किस बेल्ट फास्टनर का उपयोग मध्यम ड्यूटी मशीनों में के लिए किया जाता है? आंसर इज जैक्सन टाइप। जैक्सन टाइप बेल्ट फास्टनर मीडियम काम के लिए यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2355. Which among the following belt fastener is used for heavy duty machine? भारी काम करने वाले मशीन के लिए निम्नलिखित में से किस बेल्ट फास्टनर का उपयोग किया जाता है? लेग्रिली टाइप। आंसर इज ऑप्शन ए, लेग्रिली टाइप। क्वेश्चन नंबर 2356. Which one of the following statement is not correct in respect of V belt drive? Answer is option D. It is used for distance between driver and driven pulley is more. ये गलत है, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2357. Which of the following belt fastener are used for industrial purpose? निम्नलिखित में से कौन सा बेल्ट फास्टनर औद्योगिक उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन डी, एलिगेटर टाइप। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। फ्रेंड्स, वीडियो को आप पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, कोई भी वीडियो को आप स्किप ना करें। अगर होगा तो वीडियो में जो कुछ सुझाव दिया जाता है उसको ध्यान से सुनें। थैंक यू।